नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 8 होगा। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा, बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को सुबह 7 बजे और शाम को क्या करते हैं 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस चला रहे हैं और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध में वसा आधारिता कम हो जाती है। दूध में वसा आधारिता कब कम हो जाती है? तो शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर कितना आ रहा है 20 में से। और अभी चाहते हैं कि 65 नंबर मेरा कंप्लीट हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। डेली हम क्या करते हैं, सुबह 7 बजे साइंस का प्रैक्टिस चलाते हैं, शाम को 5 बजे सोशल साइंस का और 7:30 बजे रात को हिंदी का। यानी 65 नंबर आप भी चाहते हैं कि कंप्लीट हो मेरा तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ग्रीष्म ऋतु में नहीं, गर्मी में दूध दूध की धारिता कम हो जाती है। वसा दूध की धारिता क्या हो जाती है? गर्मी में कम हो जाती है। यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यानी सबसे प्रचुर तत्व मानव शरीर में कौन सा होता है? तो कार्बन होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है कि ऑक्सीजन होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव शरीर का औसतन 99% द्रव्यमान 6 तत्वों से मिलकर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ है। तो कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा कितनी होती है? यानी एक व्यक्ति के, वयस्क मनुष्य के शरीर में 24 घंटा में कितने मूत्र त्याग करता है? तो 1.0 लीटर, 1.5 लीटर, 3.0 लीटर कि 5.0 लीटर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 1.5 लीटर के करीब एक मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की त्याग करता है। कितने लीटर? तो 1.5 लीटर के करीब 24 घंटा में एक मनुष्य मूत्र की त्याग करता है। यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई कम हो जाती है कि अधिक हो जाती है कि अप्रवाहित रहती है कि लगभग आधी रह जाती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई क्या हो जाती? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट। यानी कम हो जाती है। यदि अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई क्या हो जाती? तो कम हो जाती है। यानी ए, इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह क्या होता है? तो जिंक ऑक्साइड होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है कि आयरन सल्फेट होता है कि आयरन ऑक्साइड होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट हो जाएगी। आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है
तो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने कितने सेकेंड में? तो 4.2 सेकेंड कि 42 सेकेंड कि 4.2 वर्ष में कि 42 वर्षों में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 4.2 वर्षों में पहुंचता है। लिख लीजिएगा, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकटतम सितारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। एक और बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी के निकटतम सितारे अगर पूछ देगा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर निकटतम सितारे पूछ देगा तो कितना लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। अगर यही पूछ देगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, परमाणु परमाणु की परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। तो आपको बताना है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इसमें पावर हो जाएगा, पावर -6 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ -10 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, लिख लीजिएगा। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 का पावर वो -10 हो जाएगा। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 का पावर -10 होती है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का विधि का प्रयोग कहाँ होता है? तो भवनों की आयु का पता चलाने को, कि जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को, कि चट्टानों की आयु का पता चलाने को, कि उपयुक्त में सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का प्रयोग होता है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, ब्रांकाइटिस एक रोग है। तो ब्रांकाइटिस एक रोग है, रक्त का रोग है, कि यकृत का रोग है, कि अंतड़ियों का रोग है, कि फेफड़ों का रोग है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ब्रांकाइटिस एक रोग है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी फेफड़ों का रोग है। कौन सा रोग है? तो फेफड़ों का रोग है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9-10 कह रहे हैं, BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए। तो BCG का टीका किस लिए दिया जाता है? कैंसर से, दमा से, क्षय रोग से, कि पोलियो से? तो किस बचाव के लिए BCG टीका दिया जाता है? कैंसर से बचाव के लिए, कि दमा से बचाव के लिए, कि क्षय रोग से बचाव के लिए, कि पोलियो से बचाव के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट, यानी क्षय रोग से बचाने के लिए BCG टीका दिया जाता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? मलेरिया है, ताउन है, कि कुष्ठ रोग है, कि जवर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। सबसे अधिक फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी मलेरिया है जो सबसे अधिक फैलती है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं, घावों के शीघ्र भरने में सहायक करने वाला विटामिन कौन सा है? तो घावों को शीघ्र यानी जल्दी से भरने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कि विटामिन के?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन सी है जो घावों को शीघ्र भरने में सहायक करती है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी। अब पूछ देंगे आंवला में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। यानी खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि क्रोमोसोम है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज डीएनए हो जाएगा। तो आनुवंशिक कूट संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? तो डीएनए है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि घटता बढ़ता रहता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ता है, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है कि उसका तापमान घटता है? जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है जब कोई वस्तु पिघलती है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं। जो सड़क की रोशनी होती है उसका परावर्तक अवस्था क्या होता है? तो अवतल दर्पण कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण कि सामान्य दर्पण? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा बोलते हैं कि पिटवा लोहा बोलते हैं कि मृदु लोहा बोलते हैं कि कठोर लोहा बोलते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी आई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ढालवा लोहा हो जाएगा। तो वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ढालवा लोहा बोला जाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं पौधे का जनन अव्यय होता है। तो पौधे का जनन अव्यय कहाँ से होता है? जड़ से होता है, डंठल से होता है, पत्ती से होता है कि पुष्प से होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी पुष्प से होता है। क्या होता है? तो पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? पुष्प जो पौधे का क्या होता है? जनन अंग होता है, जिसमें पुमंग एवं जयंग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुष्प पुष्प का नर जनन भाग तथा जयंग मादा जनन भाग होता है। तो पुष्प का नर भाग कौन होता है? तो पुमंग होता है और जयंग मादा नर जनन भाग होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है डैश वायु प्रदूषण संकेतक पौधे हैं। तो कौन सा पौधा है जो वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा है? तो माइकोराइजा, लाइकेन, रोज की मेरीगोल्ड? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं लाइकेन है। कौन सा है? तो लाइकेन हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर लास्ट में 20 में से कितना आया है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है, किसके वजन के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ एक और मिस्टेक हो गया, यहाँ पावर लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 का पावर 5 डाइन लिख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 196 गुना 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी जे करेक्ट हो जाएगा। और आप अगर लिख लीजिएगा कैसे ही बनाया जाता है। अब लिखिएगा इसका द्रव्यमान कितना दिया है, तो 20 kg दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 20 kg दिया हुआ। तो वजन कितना, वो अगर वजन पूछ रहा है, यह वजन कितने बराबर हो जाएगा, तो क्या कर लीजिएगा, 20 में कितना से गुना कर लीजिएगा, 9.8 n से गुना कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 196 गुना 10 का पावर 5 डाइन हो जाएगा, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।